आज हम सबके मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डिमांडेड गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, जो कि हम ब्रेड से बनाएंगे और घर में बहुत आसानी से बनाएंगे। मार्केट में जो 1000-1200 पर केजी के हिसाब से मिलते हैं, घर में आप जस्ट इसको 200 रुपये में तैयार कर सकते हैं। और ब्रेड से बनाने वाले जो हमारे गुलाब जामुन हैं, उनकी आपको तमाम टिप्स देंगे ताकि वो अच्छे से बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ गुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको गुफ्ताज किचन में। तो सबसे पहले हमने यहाँ ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं। यहाँ हाफ ब्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको थोड़ी देर पहले हमने इसको रख दिया था बाहर, ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और डो में ये अच्छे नहीं लगते और इसके से हमारी डो फट सकती है। तो उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स इसके बनाएंगे। एक चॉपर में ले लेंगे और इसमें अच्छे से इसका फाइन से क्रम्स बनाएंगे, जैसे हम ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसके बहुत छोटे छोटे से पीसीस कट कर लें और इसमें इसकी अच्छी से डो बना लें। उसके बाद एक बॉल लिया है, उसके बाद ये देखें ये क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं और उसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और अब हम दूध लेंगे। दूध का इस्तेमाल आपने जो रूम टेम्परेचर का दूध है वो लेना है और उबला हुआ यहाँ दूध इस्तेमाल करना है, इसमें कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना। और जो डो लगानी बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको जस्ट मिक्स करना है, ना कि आटे की तरह इसको गूंद देना है। अगर इस तरह करेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो हार्ड बनेंगे। और ये देखें हमारी डो रेडी है बिल्कुल। हमने इसको सख्त गूंद के रेडी करना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे और दूसरी साइड पे हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हमने 1 कप ली है चीनी, रेगुलर चीनी है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप पानी और 1.5 कप पानी के साथ ये एक तार की चाशनी हम रेडी करेंगे, जिससे गुलाब जामुन के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो हमने ये इसके अंदर डाल दी। उसके बाद हम 2 से 3 इसमें इलायची डालेंगे। आप यहाँ क्योरा वाटर या वाइट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और यहाँ सबसे अहम टिप है कि यहाँ जब आप चाशनी को तैयार करें, यहाँ लेमन का रस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जो आपने 3 से 4 ड्रॉप्स इसके अंदर डालने हैं, ताकि जो हमारी चीनी है वो ठंडी होने के बाद क्रिस्टल ना बने। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, ताकि हमारी चाशनी जल्दी से बन के रेडी हो जाए। और उसके बाद हम दूसरी साइड पे हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमने जो हमारी डो बनाई थी ब्रेड्स की वो रेडी है। और अब हम उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जितने साइज़ के आपने गुलाब जामुन बनाने हैं या जिस भी शेप के आपने बनाने हैं, आप उसी शेप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ हाथों को आपने ग्रीस करना है और अच्छे से आपने इसके पेड़े बनाने हैं और इसमें कोई भी क्रैक ना हो। तो दूसरी साइड पे हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है और ये देखिए एक तार का हमारा जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसको हम दूसरे फ्लेम पे रखेंगे और इसके अंदर बहुत दम वाली आग जला देंगे, ताकि जो हमारी चाशनी है वो गर्म रहे। और जब हम इसके अंदर गुलाब जामुन डालें तो वो अंदर तक इसको चूस लें। तो अच्छा, उसके बाद हमारे ये तमाम जो गुलाब जामुन हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल आसानी से हमने इनको बना लिया है। बाज़ार में बहुत महंगे दामों पे जब ये मिलते हैं, तो घर में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हमने अब एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने घी डाला है। आपने जब भी गुलाब जामुन, रसगुल्ले या कोई भी मिठाई बनानी हो तो उसमें आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब हमने साइडों पे जस्ट इसका चम्मच हिलाना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना और सिर्फ इतना हिलाना कि ऑयल इन दोनों को ऊपर तक इसको अच्छे से फ्राई हो सकेंगे। या आप इसको पैन को हिला लें ताकि ऑयल ऊपर तक हो जाए। अब जैसे थोड़ा इसका यहाँ फ्लेम हमारा यहाँ मीडियम फ्लेम है। आपने यहाँ लो फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड है और अंदर तक ये हमारा ऑयल सोख लेगी, जिससे हमारा जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगे और इसमें ऑयली टेस्ट आएगा। तो यहाँ आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। जो बाकी हम गुलाब जामुन बनाते हैं वो लो फ्लेम पे बनाते हैं। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इससे आपके गुलाब जामुन नरम और सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो अब आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाना है, बिल्कुल स्लो हाथों से, ताकि हमारे गुलाब जामुन ना टूटें। ये देखें इसके अंदर कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, अच्छे से सब में अच्छा कलर आ जाए। और यहाँ पे हमने जब ये तैयार हो जाए तो 5 मिनट इसको देने हैं, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। अब ये चाशनी हमारी नीम गर्म है और इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक देखें, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसको बाज़ार से मंगवाया है, घर में तैयार नहीं किया। हलवाई स्टाइल मज़ेदार गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। अब ये जो चाशनी है ये बिल्कुल नीम गर्म है और इसके अंदर हमने तकरीबन जहाँ ये एक बहुत बड़ी टिप है, जब आप इसको सर्व करें तो इसको आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने इसको चाशनी में सोख करके रखना है। गर्मा गर्म चाशनी में तकरीबन इसको आप सोख कर रखेंगे। इससे आपके जो ब्रेड के गुलाब जामुन है वो नरम भी बनेंगे, जूसी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी होंगे। क्योंकि अगर आप इसको बाहर ठंडे और इसको रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। तो उसके बाद ये देखिए हमारे अब इसको हम 1.5 घंटा ढक के रख देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। बहुत सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार, अंदर तक इसने चाशनी को सोख कर लिया है।
अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही है। मज़ेदार, ये देखिए अंदर तक चाशनी इसकी सोख हो चुकी है, मज़ेदार से जूसी से हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं और झटपट भी। तकरीबन इसको बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बजट फ्रेंडली मज़ेदार से ब्रेड के गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। इंजॉय कीजिए किसी भी मौके पे, किसी भी खुशी के मौके पर, किसी भी मेहमान के अचानक आ जाने से आप ये गर्मा-गर्म से गुलाब जामुन बना के उनको सर्व कर सकते हैं और ये रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन बन के बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाइए। ये देखिए आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ और अगर आप इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी लगी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।